जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए शुरुआत करते हैं। हम लोग आज देखेंगे खोटा लोकगीत के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज आज हम लोग कवर करने वाले हैं इस टॉपिक पे। आइए तो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। चलिए देखते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। आइए पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल है आज का कि एकर में कौन सा संस्कार गीत न लगे, यानी इनमें से कौन सा एक संस्कार गीत नहीं है। तो यहाँ पे आपको कुछ गीत के नाम दे रखे हैं और यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो वो संस्कार का गीत नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन है सोहर, झुमटा, डोमकच या फिर दोहा। तो सोहर बता दें कि यह जो वो एक संस्कार गीत है जो कि जन्म के समय में गाया जाता है। यह जो वो एक जन्म के समय में गाया जाने वाला गीत है। झुमटा की अगर बात करें तो यह जो वो शादी विवाह के शुभ अवसर पर गाया जाता है, जो कि यह भी एक क्या है, संस्कार गीत ही है। जबकि डमकच की बात करें तो यह भी जो वो शादी विवाह में ही गाया जाता है। वहीं अगर दोहा की बात करें तो यह एक पर्व त्योहार का गीत है ना। यह एक पर्व त्योहार का गीत है, ना कि ये संस्कार गीत है। संस्कार गीत में अगर बात करें तो जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, सहियारी संस्कार, ये तीन तो आपको पढ़ने के लिए दे रखा है। इसके अलावा संस्कार तो बहुत सारे होते हैं, है ना। जन्म संस्कार में छठियारी की बात वहाँ पे किया गया है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है जन्म संस्कारें गावल गीत के की कहल जा है, यानी जन्म संस्कार में गाया जाने वाला गीत को क्या कहा जाता है। तो जन्म संस्कार के समय में जो गीत गाया जाता है उसको सोहर कहा जाता है ना। इसको क्या कहते हैं, इसको सोहर कहा जाता है। तो यहाँ से भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं कि जन्म संस्कार में गावल गीत के की कहल जाए तो ओकरा सोहर कहल जाए। अगर सोहर गीत की बात करें तो यहाँ से भी कई बार सवाल पूछा जाता है। जैसे एक लाइन है ना कि अंगना में अइले ललनामा, अंगना में अइले ललनामा से मंगल गीता मिली गावा हो, ललना तिले तिले बढ़े पूता, अंगना में सोहाय जीते माए के कोरवा हो। तो ये कह सकते हैं कि सोहर गीत ही है जो कि जन्म संस्कार के समय में गाया जाने वाला गीत है। इसको राग के साथ में भी गाया जाता है कि अंगना में आई ललनामा से मंगल गीता मिली गावा हो, ललना तिले तिले बाड़े पूता, अंगना में सोहाय जीते माए के कोरवा हो। यानी अंगना में अइले ललनामा से मंगल गीता मिली गावा हो, ललना तिले तिले बाढ़े पूता, अंगना में सोहाय जीते माए के कोरवा हो। यहाँ पे बेटा बेटी दोनों के रूप में, समान के रूप में गाया जाता है। एक बेटी के रूप में भी जिस तरह से है कि बोनावा में फूला लय धोवैया फूलवा, बोनावा इंजोरा भेलय हो, मैया के कोखिया से बेटिया जन्म ले लय, अंगना इंजोरा भेलय हो। यानी यहाँ पे बोल रहे हैं, एक तरफ जहां पे बोला गया कि अंगना में अइले ललनवा, ललनवा मतलब बेटा जब पैदा हुआ, मंगल गीता मिली गावा हो, मंगल गीत मिल करके सभी को एक गीत गाओ, ललना तिले तिले बढ़े, ललना जो वो धीरे धीरे जो बढ़ रहा है, पूता अंगना में, अंगना में अपने माँ अपने अंगना में जो वो धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, सोहाय जीते माए के कोरवा हो। और सोहाय जीते मतलब क्या होगा, माँ का गोद का जो वो शोभा जो वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हर माँ का एक सपना होता है कि उनके गोद में बच्चा हो। अगला है कि बोनवा में फूलल है धवैया फूलवा, कि जंगल में जो वो धवैया फूल फूलल है, बोनमा इंजोरा भेले हो, और उस फूल के खिलने से पूरा जंगल जो वो उजाला हो गया है। ठीक उसी प्रकार से मैया के कोखिया से बेटिया जन्म ले ले, आंगना इंजोरा भेले हो। जिस तरह से धवैया फूल खिलने से पूरे जंगल में उजाला हो गया है, उसी प्रकार से माँ के कोख से यानी माँ के गर्भ से बेटी का जन्म हुआ है और उसके कारण से पूरा अंगना जो वो घर का आंगन जो वो पूरा उजाला हो गया है। तो ये दोनों गीतें हैं जो कि ये जन्म के संस्कार के समय में ही गाया जाने वाला गीत है। इसके बारे में थ्योरी क्लासेस जब हम लोग शुरू करेंगे तो वहां पे डिटेल में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। अगला सवाल है कि सोहर गीत गावल जा है, सोहर गीत कब गाया जाता है। तो सोहर गीत की अगर बात करें तो बेटा का जन्म हो या बेटी का जन्म हो, ये दोनों के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला गीत होता है। अगला सवाल है कि बोनमा से फूलल है धवैया फूलवा, हाँ बोनमा ही फूलल है धवैया फूलवा, बोनमा इंजोरा भेले हो, मैया के कोखिया से बेटिया जन्म ले ले,
आंगना इंजोर भेले हो। ये कैसन गीत लागे, तो यह जो वो एक संस्कार गीत है। और कैसा संस्कार गीत है, तो जन्म संस्कार के समय में गाया जाने वाला गीत है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि सहियारी गीत कहल जाए। सहियारी गीत किसे कहा जाता है, तो जो संस्कार के साथ में दोस्ती जोड़ा जाता है, दोस्ती जोड़े जाते हैं, उसी को जो वो संस्कार गीत कहा जाता है या सहियारी संस्कार गीत कहा जाता है ना, जो कि संस्कार गीत के अंतर्गत ही आता है ये। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि संस्कार से जोड़ल दोस्ती के बेराए गावल गीत के की कहल जाए। संस्कार से दोस्ती जोड़ने के समय में जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे सहियारी गीत कहा जाता है ना, उसे सहियारी गीत कहते हैं। यानी दोस्ती यारी जब लगाते समय गीत गाया जाता है उसको सहियारी गीत कहा जाता है। संस्कार से जोड़ल दोस्ती के की कहल जाए। संस्कार से जुड़े हुए दोस्ती को क्या कहा जाता है, तो उसे सहिया कहा जाता है, फूल कहा जाता है, मीता कहा जाता है, ये सभी नामों से जाना जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है महिला मित्र के कहल जा है। यानी महिला मित्र को क्या कहा जाता है, यानी जब महिला सब अपना सहेलियां जब अपने दोस्ती लगाती है ना, दोस्ती यारी करती है दूसरे लड़कियों के साथ में। क्योंकि संस्कार गीत में सहियारी गीत का एक विशेषता ये भी है कि लड़का लड़के से अपना दोस्ती निभाएगा करेगा, और लड़की जो वो लड़की से, लड़का लड़की में सहियारी नहीं होता है ना। ये आपको स्पष्ट रूप में याद रखने हैं। यहां से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। सहियारी गीत के विशेषता या सहियारी के विशेषता यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि लड़का लड़की में सहियारी गीत दोस्ती हो वो है, तो इस तरह में आपको गलत या सही छांटने के लिए दे सकता है आपसे सवाल पूछ करके। तो जो महिला सब यानी कह सकते हैं कि जो लड़कियां एक दूसरे से अपना मित्रता करती है उसको या तो सहियान या तो फिर फुलीन कहा जाता है ना, या तो सहियान या तो फिर फुलीन कहा जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। गुड़ स्वाद मिश्री स्वाद आर स्वाद चीनी रे, चीनी ले जे आरो स्वाद सहिया हमर धानी रे। ये कैसन गीत लागे, तो यह सवाल जो है यह दरअसल क्या है कि सहियारी गीत का ये गीत है ना, सहियारी गीत का ही ये पंक्ति है कि गुड़ स्वाद मिश्री स्वाद, कि गुड़ स्वाद है उससे भी अधिक मिश्री स्वाद है, आर स्वाद चीनी रे और उससे भी अधिक स्वाद चीनी है, चीनी ले जे आरो स्वाद, और अगर चीनी से भी अगर कोई स्वाद है तो वो हमारा सहिया है ना। तो यहां पे वही बोला जा रहा है कि गुड़ स्वाद मिश्री स्वाद आर स्वाद चीनी रे, चीनी जे ले है ना, चीनी ले जे आरो स्वाद सहिया हमर धानी रे, कि चीनी से भी जो और भी स्वाद है यानी उससे भी जो अधिक प्यारा है वो हमारा सहिया है, यानी दोस्ती है, दोस्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी यह एक सहियारी गीत है। खेमटा झुमटा या डोमकच की लागे, तो यह जो वो तीनों जो वो एक प्रकार का लोकगीत है ना। गीत या लोकगीत आपको याद रखना, यहाँ पे लोक शब्द का प्रयोग नहीं, यहाँ पे छूट गया है, लोकगीत इसे कहेंगे है ना। ये क्या है, लोकगीत है। अगला सवाल है कि बिहाक पहर गावल है ना, बिहाक पहर कौन गीत गावल जाए। बिहा के पहर मतलब शादी के समय में, शादी विवाह के समय में कौन सा गीत गाया जाता है, झुमटा गाया जाता है, डमकच गाया जाता है, दुइयो या कौन होना है। तो बता दें कि शादी विवाह के समय में ये दोनों गीत गाए जाती है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि झंझायन गीत कौन अवसरें गावल जाए। झंझायन गीत तो बता दें कि ना ही ये पर्व त्योहार में गाया जाता है, ना ही ये ब्याह शादी विवाह में, ना ही काम धाम करने के समय में गाया जाता है। ये कब गाया जाता है, ये जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है जिसको झंझायन गीत कहा जाता है। इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई भी नहीं। ऐसे सवाल भी आपको परीक्षा में पूछ लेते हैं ताकि आप ऊपर के तीनों में से कोई एक रैंडमली आप आंसर सेलेक्ट कर लें, लेकिन आपको ध्यान कभी इनमें से कोई भी जाता ही नहीं है। कई बार आपको लगता है कि नहीं, तीन ऑप्शन यही सब में कोई एक होगा, चलो यही कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एग्जामिनर कई बार आपको टेस्ट भी करता है कि बच्चा वास्तविक रूप में पढ़ के आया है या तुक्का मार करके वो सही कर रहा है, चलो थोड़ा ट्राई कर लिया जाए। तो ऐसे में भी आपको ऐसे सवाल आपको पूछ लेगा। इसीलिए वहां पे क्या है कि आपको ऐसा नहीं कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कौन सा, तो चल पे पश्चिम धन लगा दिए तो मतलब बी में बोल लगा दिए, वैसा नहीं करना है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। झुमटा गीते के लेता रहे सही उत्तर छाटा। झुमटा गीत की बात संबंधित है ना, झुमटा गीत से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो बता दें कि जब लगन का दिन होता है शादी विवाह में, तो उस दिन रात को उबटन लगता है, और उबटन लगते समय जो गीत गाया जाता है, उबटन लगने के बाद में जो महिलाएं आपस में आंगन में मिलजुल करके नाचती गाती है और गीत गाती है, उसी गीत को क्या है, झुमटा गीत कहा जाता है। एकर में बाजा कर प्रयोग ना करल जाए। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि महिलाएं खुद गाती है और नाचती है,
इसीलिए इसमें बाजा गाजा का प्रयोग नहीं होता है। ई बोर और कन्या दुइयो घरे हबो है, तो बिल्कुल यह लड़का और लड़की दोनों के शादी में के समय में यह गीत जो वो गाया जाता है। तो झुमटा गीत और डमकच ये दोनों जो वो शादी विवाह के समय में गाया जाने वाला गीत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि महुआ बिहा का नेग हवा है, तो महुआ बिहा का नेग किसके घर में होता है? तो लड़कियों के यहाँ पे महुआ बिहा का नेग देखने को मिलता है। आपको पता होगा कि महुआ ब्याह जो होता है वो लड़कियों के शादी में होता है, लड़की के घर में यह विधान होता है जब लड़की की शादी होती है। जबकि अगर बात करेंगे आम बिहा की, तो आम बिहा का नेग कहाँ होता है? जबकि आम बिहा जो होता है, आम बिहा का नेग किसके घर में होता है? जब लड़का का शादी हो। बोर मतलब दूल्हा है ना, बर मतलब यहाँ पे दूल्हा है, और दूल्हा के घर में यानी जब लड़का का शादी होता है तो उस समय आम बिहा का नेग लड़के के घर में संपन्न होता है। जबकि महुआ बिहा जो होता है वो लड़कियों के शादी में लड़की के घर में यह संपन्न होता है। दोनों चीजें आपको याद रखना है। आम बिहा, यही एक चीज और आपको याद रखना है, अमलोपिया। अमलोपिया के भी नेग जो है वो कहाँ पे हो? दूल्हा के घर में ही हो। बाकी का डिटेल में हम लोग थ्योरी में क्लास में देखेंगे ही। अगला सवाल है कि करम पर्व में कौन गीत गावल जाए? तो करम पर्व में जावा गीत, झूमर, ये दोनों गीत गाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि जावा गीत के लेतारे सही उत्तर ना है, यानी जावा गीत से संबंधित कौन सा उत्तर सही नहीं है? यह बड़ा अश्लील होता है, बिल्कुल गलत बात है, अश्लील इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। एकर में बाजा गाजा का प्रयोग ना करल जाए, ये सही है। श्रम का महत्व देखने को मिलता है, ये भी सही है। और प्रकृति का चित्रण पाया जाता है, ये तीनों ऑप्शन तो सही है। जबकि गलत यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ऊपर एक ऑप्शन जो दे रखा है वो गलत है, क्योंकि अश्लील नहीं होता है। जावा का गीत जो होता है वो बड़ा ही सुंदर और शुद्ध और प्रकृति का चित्रण और श्रम का महत्व देखने को मिलता है ये सभी गीतों में, है ना, जावा गीत में। और ये जावा गीत कब गाया जाता है? कर्मा के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। करम पर्व कब मनाया जाता है? भादो महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है ना, भादो महीने के एकादशी को मनाया जाता है। इंजोरिया भी कह सकते हैं या इसे शुक्ल पक्ष कह सकते हैं। दोनों में से जो खुशी हो आप उसको कहिए, आपको कौन रोक सकता है। झूमर गीत के लेतारे कौन बात सही ना है? झूमर गीत के लेतारे कौन बात सही नहीं है? तो झूमर के संग में बाजा ना चलो है, ये गलत बात है। झूमर के संग में बाजा चलता है ना, तो पहला ये ऑप्शन गलत दे रखा है। बाकी के नीचे के तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं इसमें क्या नुकसान होने वाला है। झूमर संगे नाच हवो है, तो बिल्कुल झूमर के संग में नाच होता है। झूमर लड़का लड़की दुइयो गावा है, तो बिल्कुल लड़का और लड़की यानी चाहे वो बालक हो या बालिका हो, दोनों के द्वारा है ना गाया जाने वाला गीत होता है, लोकगीत होता है। झूमर गीत करम पर्व में गावल जाए, बिल्कुल गावल जाए, करम पर्व में ही गावल जाए झूमर गीत। तो याद रखेंगे ये तीनों नीचे के तो ऑप्शन आपको सही दे रखा है, जबकि ऑप्शन डी में गलत दे रखा है। हालांकि ये गलत ऑप्शन नीचे देना चाहिए था पहले, ताकि ऊपर के पढ़ लेते। पहले ऑप्शन गड़बड़ा गया तो फिर आगे का लगता है कि पता नहीं आगे वाला काहेल पढ़ेंगे जब पहले गलत हो गया तो ऐसा नहीं है। सब कुछ आपको ध्यान रखना है, कहाँ से कौन ऑप्शन में आपका गलत होगा ये कोई लिखा हुआ थोड़े ना है। ए में भी हो सकता है, डी में भी हो सकता है, बी में भी हो सकता है, सी में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो इसमें से गलत क्या है? इसमें से गलत ए है, क्योंकि झूमर गीत में जो वो बाजा का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। अगला सवाल है कि जो वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत होता है उसको क्या कहते हैं? यानी जो वर्षा ऋतु में गाया जाता है उस ऋतु को क्या कहा जाता है? हमारा भी मतलब पूरा ग्रामर इधर उधर हो जा रहा है ना, कभी कुछ बोल दे रहे कभी कुछ बोल दे रहे। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। कहता कि जे बरखा ऋतु में गीत गावल जा है ओकरा की उ की कहा है, तो उ गीत को क्या कहा जाता है? वो गीत को भदरिया गीत कहल जाए, है ना। भदरिया गीत यानी भादो सावन भादो के समय में वर्षा का मौसम उसी समय ना होता है। अब यहाँ पे डोहा गीत दिख रहा है। डोहा कब गाया जाता है? ये टूसू पर्व के समय में गाया जाता है, जो कि पूस महीने में, पूस के समय में, मकर संक्रांति के समय में दरअसल ये गाया जाता है। चाचर गीत ये सोहराय में गाया जाने वाला गीत होता है, जो कि सोहराय के समय में हम लोग गाते हैं। और निर्णया क्या होता है? ये गर्मी के अवसर पर गाया जाने वाला गीत होता है, जो कि निर्णया गाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग डिटेल में सभी चीजों की चर्चा करेंगे। सोहराय पर्व में गावल गीत के की कहल जाए तो इसे चाचर गीत कहा जाता है। सोहराय पर्व में गावल गीत के चाचर कहल जा है। बाकी के सभी चीजें हम लोगों ने देख लिया है। चाचर गीत एक आर कौन नामे जानल जाए तो ग्वार मांगा, ग्वार कांदा गीत या तो फिर हरा बदिया, ये सभी नामों से जो वो चाचर गीत को जाना जाता है। काम धाम करे बेराएं जो उस समय में जो गाया जाने वाला गीत होता है वो क्या कहा जाता है?
तो वो कहलाता है श्रम गीत। मान लेते हैं कि कोई काम धंधा कर रहा है, उसी समय वो गीत गा रहा है, तो क्या बोलते हैं, एक पंथ दो काज, यानी एक काम तो हो ही रहा है, साथ साथ में मन भी थोड़ा सा आनंदित हो जाता है, तो क्या इसमें दोष है भाई, काम तो कर ही रहे हैं। कई लोग होते हैं कि बोलते हैं कि काम के समय में कुछ बोलो मत, अरे भाई बोल हम मुंह से रहे हैं, लेकिन काम तो हथवश न कर रहे हैं, तो काम तो कर ही रहे, कम से कम गीत तो गा लेने दो, ताकि कम से कम मन अंदर से खुश हो रहेगा। तो कई बार ऐसा भी होता है जब आप कहीं काम कर रहे होते हैं तो वहां पे मालिक आपको ये भी मना कर देता है कि नहीं, गीत नाद ये सब नहीं कुछ चलेगा, पहले काम करो उसके बाद कुछ बोलना चलना, मुंह भी बंद करके रखो। ये तो शासन हो गया, और क्या कह सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। सावन भादो खेते काम करे बेराय कौन गीत गावल जा है। तो सावन भादो में जब काम धंधा करना होता है, जो धान वगैरह रोपा जाता है, तो उस समय रोपनी गीत गाया जाता है। रोपनी कई जगह पे पुरुष भी रोपनी का काम करते हैं, कई जगह पे महिला भी करती है। कुछ जगह पे पुरुष अपने आप को कह सकते हैं नहीं सब हो गया, अब यही सब काम करेंगे, धान रोपने काम करेंगे, जबकि कुछ जगह पे ऐसा होता है कि वहां पे महिलाएं नहीं करती है, वहां पे केवल पुरुष ही धान रोपते हैं। तो ये दोनों में जगह जगह का अंतर है, बाकी का सब कुछ एक ही है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आषाढ़ महीना गावल गीत के की कहल जाए। तो उसे या तो आषाढ़ी गीत कहा जाता है या तो फिर उसे उधवा गीत कहा जाता है, ये दोनों नाम से जाना जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि हार जोते खेरहा कुकुरे भुने धान रे और बोने का बांदर ढेका फोरे लेढ़वे किसान रे, ये कौन रकमे गीत लागे। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि हार जोते खेरहा, यहाँ पे सवाल क्या है, हर जोते खेरहा, यानी हर जोत रहा है कौन, खरगोश। कुकुरे बुने धान रे, कुकुर यहाँ पे धान बुन रहा है। बोने का बांदर ढेका फोरे, अब ढेकाओं का फोड़ने के बांदर हाथ में मिलता है ताकि वो फेंक उक करके किसी को मार सकता है। बोने का बांदर ढेका फोरे मतलब मिट्टी का जो ढेका, यानी बड़ा बड़ा जब हर खेत की जुताई होती है तो उसके बाद में क्या कि वहां से मिट्टी उखड़ जाता है। देखते होंगे कि जब मिट्टी अच्छा से नहीं तैयार होता है तो ऐसे में जब हल लगा देता है तो वो पूरा मिट्टी बड़ा बड़ा उखड़ जाएगा, तो ऐसे में उसको ढेका कहा जाता है, जो पत्थर जैसा बड़ा बड़ा होता है। तो उसी को फोड़ने का काम दिया है, बांदर को बोला कि तुम बैठ करके यही सब काम करो, दे दिया उसको फोड़ने के लिए। वो भी बोला ठीक है करते हैं, और बोलता है लेढ़वे किसान रे, और लेढ़ा यहाँ पे किसान है, लेढ़ा मतलब होता है सियार, और सियार के यहाँ पे लेढ़वे किसान मतलब क्या, यहाँ पे कमजोर किसान का यहाँ पे भाव बता रहा है। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि ये सभी चीजें, हालांकि आगे भी और भी बहुत कुछ है इसमें से, आगे उसकी चर्चा हम लोग जब श्रम गीत पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग सभी चीजें चर्चा करेंगे। ये दरअसल ये एक श्रम गीत है, यानी काम धाम करने के समय में गाया जाने वाला गीत है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है मारा फारी काम खुज लो बाहरेक लोग करे ठेकेदारी, हमर धरती कोयला सोना तबो हामिन भिखारी। देखिए यहाँ पे एक गीत दे रखा है, मारा फारी काम खुज लो, कि मारा फारी में काम खुल गया है, बाहर एक लोग करे ठेकेदारी, बाहर का लोग जहां पे ठेकेदारी कर रहा है। हमर धरती कोयला सोना, कि हमारे धरती में कोयला और सोना से भरा हुआ है, ताबो हामिन भिखारी, लेकिन फिर भी हम लोग जो वो गरीब के गरीब ही हैं। यह गीत जो वो किस प्रकार से है या किस तरह की गीत है, तो यह जो एक श्रम गीत है, यानी काम धंधा करने के समय में गाया जाने वाला गीत है। बच्चों के खेलते समय गाए जाने वाला गीत को क्या कहते हैं, तो बाल गीत कहते हैं। जरूरी नहीं कि केवल खिलाने के लिए, खिलाने के लिए भी गीत गाया जाता है। माँ जो वो अपने बच्चों को बड़ा लाड़ प्यार से जो वो खाना खिलाती है, तो उसके लिए बहुत तरह का नौटंकी भी बच्चा करता है, नहीं खाता है उस समय, तो उस तरह से बहुत तरह से झेलना भी पड़ता है एक माँ को अपने बच्चों को खिलाने के लिए। कभी तिती, कभी मैना, कभी सुगा, कभी कुछ, कभी पहाड़, कभी पर्वत कह करके जो वो उनको खिलाया जाता है, ताकि बच्चा जो वो भूखा ना रहे। और बाद में बच्चा बोलेगा माँ को कि तुमको क्या पता है, तुमको तो कुछ नहीं पता है ना। कई बार ऐसा होता है कि अब बच्चे अपने माँ बाप को बोल देते हैं कि तुमको तो कुछ नहीं आता है। सही बात है, कुछ नहीं आता है, क्योंकि तुमको इस लायक बनाया कौन है, उसी माँ बाप ने, और माँ बाप को आज तुम बोल रहे कि तुमको कुछ नहीं आता है। वाह रे वाह। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान रखना है। बाल गीत है, बाल गीत के समय में ये सब गाया जाता है गीत। एकर में कौन ऋतु गीत ना लागे, यहाँ पे कुछ गीत आपको दे रखा है, यहाँ पे आपको बताना है कि ये कौन सा एक ऋतु गीत नहीं है। ऋतु मतलब अलग अलग ऋतुओं में, अलग अलग मौसम में गाया जाने वाला गीत को ऋतु गीत कहा जाता है। तो इसमें से कौन सा एक ऋतु गीत नहीं है, तो निरनिया ये गर्मी के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है, गर्मी के दिन में इसको गाया जाता है। खेमटा जो वो शादी विवाह के समय में गाया जाने वाला गीत होता है। जबकि डहरुआ जो होता है, ये क्या होता है, डहरुआ दरअसल यह भी एक ऋतु गीत ही है।
है ना, ऋतु गीत है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे। जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे कि डहरुआ जो वो कब गाया जाता है। तो यहां से भी कई बार सवाल पूछा जाता है। दरअसल चलिए हम थोड़ा सा बता ही देते हैं आपको, नहीं तो बोलिएगा कि मास्टर नहीं बताए। निरनिया, मोटा ताल, मेही ताल, रसधारी, डहरुआ, ये सभी जो वो गर्मी के अवसर पे ही गाया जाता है, गर्मी पे के दिनों में ही गाया जाता है। जबकि डमकच आपको पता है कि यह एक संस्कार गीत है। डमकच क्या है? यह एक संस्कार गीत है जो कि शादी विवाह में गाया जाने वाला गीत होता है। तो संस्कार गीत जो शादी विवाह में गाए जाने वाले गीत होते हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, एकर में कौन गीत गर्मी के मौसम में गावल जा है? तो गर्मी के मौसम में निरनिया, मोटा ताल, मेही ताल, रसधारी और डहरुआ। लीजिए अगला सवाल भी आपका वही था, लेकिन आप लोग धैर्य नहीं रख पाते हैं, बोलते कि पता नहीं हम लोगों को बताया जाएगा या नहीं बताया जाएगा। तो वह भी सवाल आपको बता दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी गीत जो है, ये सभी लोकगीत जो है वो गर्मी के अवसर पर गाया जाता है। अब देखिए कई गीतों के जो स्वर होते हैं, ताल होते हैं और लय होते हैं, ये निर्भर करता है कि ये किस क्षेत्र में, क्षेत्र विशेष पर जो वो ये सारी चीजें जो वो बदल जाता है कभी कभी। तो बहुत ज्यादा इस पे मतलब द्वेष पैदा करने की स्थिति नहीं लाना है ना। चीजों को आपको समझते चलना है, बाकी का आपको परीक्षा पास करना है। आपको यहाँ पे बहुत बड़ा रिसर्च नहीं करना है, इसलिए चीजों को आप लोग ध्यान देते चलेंगे। पावस ऋतु कहल जाए, पावस ऋतु किसको कहा जाता है? तो दरअसल हमारे यहाँ पे क्या है कि 21 जून लगभग 15 जून के बाद में जो वो वर्षा ऋतु का आगमन हो जाता है, और वर्षा ऋतु को ही पावस ऋतु कहा गया है ना। पावस यानी वर्षा ऋतु का आगमन हो जाता है। आषाढ़ से लेकर के भादो तक का जो समय काल होता है, आषाढ़ सावन भादो, है ना। एक हो गया आषाढ़, एक हो गया आपका सावन, और तीसरा हो गया भादो। तो ये तीनों महीना जो होता है, इसी तीनों महीना को जो वो क्या कहा जाता है? वर्षा काल कहते हैं। और इसी को वर्षा काल ना बोल करके थोड़ा शुद्ध नाम लिखना, तो इसको पावस काल बोल देंगे, है ना। इसको क्या कह देंगे? पावस काल। तो इसी को वर्षा काल ही कहा जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना, ये वर्षा ऋतु को ही कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सवाल है कि एकर में कौन पावस ऋतु के गीत नाय लागे? यहां पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पावस ऋतु का गीत नहीं है। अब लीजिए यहाँ पे वर्षा ऋतु नहीं बताया, आप बोलेगा पावस ऋतु तो आज तक सुनबे नहीं किए थे कभी, ई काची होता है। यहां लगता है सवाल गलत पूछ दिया है। तो गलत नहीं पूछा है, दरअसल आपको पता नहीं उसके बारे में। पावस ऋतु किसको कहते हैं? तो ये वर्षा ऋतु को कहते हैं, लेकिन अब तो सबको पता चल गया होगा क्योंकि हमने आपको बता दिया है। तो पावस ऋतु किसको कहते हैं? तो ये वर्षा ऋतु को ही कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा गीत जो वो पावस ऋतु का नहीं है, देख लीजिए एक बार। तो पावस ऋतु के गीत अगर बात करें तो यहाँ पे भदरिया, तो आपको पता है कि ये ऋतु गीत है, सावन भादो के समय में गाया जाने वाला गीत है। और आपको पता है कि वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले गीत को ही भदरिया गीत कहते हैं। तो ये तो है ही। भटियाली अगर बात करें तो यह भी जो वो एक ऋतु संबंधी गीत है, भटियाली। क्लियर हो गया। जबकि अगर बात करें निरनिया, तो यह तो गड़बड़ हो गया क्योंकि इसको हमने बताया था आपको कि ये गर्मी के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। जबकि मोदियाली, यह भी जो वो वर्षा के समय में गाया जाने वाला गीत है। तो तीन तो गीत जो वो वर्षा के समय में गाया जाता है, जबकि निरनिया जो वो गर्मी के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। इसीलिए इसका आंसर जो वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि आपको सवाल में पूछा गया है कि कौन सा पावस ऋतु गीत नहीं है। सवालों को ध्यान से पढ़िएगा, हड़बड़ा करके आंसर नहीं कर दीजिएगा। पहला ही ऑप्शन हम इसीलिए भदरिया दिए ताकि आप लोग हड़बड़ा करके बोलेंगे कि चलो भाई भदरिया गीत हो तो पावस ऋतु का गीत है। तो ऐसा नहीं कि आप, या तो फिर ऐसा नहीं देखिए लगेगा कि कौन सा गीत अच्छा लग रहा है, भदरिया, भटियाली, निरनिया या मोदियाली, तो बोलेंगे चलो मोदियाली बढ़िया लग रहा है क्योंकि मोदी जी का शासन है। तो ऐसा नहीं कि बोलिए बोला बढ़िया लग रहा है चलो मार देते हैं ऑप्शन डी। तो ऐसा नहीं कि सब नहीं करना है, ना गलत हो जाएगा। बाकी का भावना अपने जगह पे है और सवाल का आंसर अपने जगह पे है। भावना में बहना नहीं है, चीजों को ध्यान से पढ़ना है और समझ करके उसका आंसर करना है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, एकर में कौन गीत सावन भादो महीनाएं गावल जा है? यानी इनमें से कौन सा गीत जो वो सावन भादो महीने में गाया जाता है? तो खासपेलिया, गोलवारी, घसियाली और झिंगफुलिया, ये सभी गीत जो वो कब गाया जाता है? सावन भादो के महीने में गाया जाता है। दरअसल लोकगीतों में अगर बात करें तो सबसे अधिक लोकगीत जो देखने को मिलता है वो ऋतु गीत मिलता है। और ऋतु गीत में भी सबसे ज्यादा गीत जो होता है वो वर्षा ऋतु का गीत सबसे ज्यादा है। सावन भादो के अवसर पर खूब गीत निकलता है, खूब गीत गाया जाता है ना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि वर्षा ऋतु का गीत खूब है। और इस सवालों को आपको जरूर ध्यान रखना है, कहीं से भी प्रश्न पूछ लेगा
चाहे वो अकेला पूछ ले कि गोलवारी कैसन गीत लगे, खास पेलिया कैसन गीत लगे, घसियाली कैसन गीत लगे, लोकगीत लगे, झिंगफुलिया कैसन लोकगीत लगे, तो ये सभी नाम आपको याद रखने हैं। अगले सवाल पे आते हैं। फिलहाल में इसका आंसर जो वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि एकर में कौन शीतकालीन मौसम में गीत लागे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो वो शीतकालीन गीत है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है चांचर, घेरा गीत और डोहा। चांचर गीत कब गाया जाता है, तो ये सोहराय में गाया जाता है। सोहराय कब मनाया जाता है, तो कार्तिक महीना में मनाया जाता है। कार्तिक वगैरह महीने के समय में ही मनाया जाता है। और तो कार्तिक में ठंडे का दिन होता है ना, अक्टूबर नवंबर के समय क्या होता है, ठंडा ही होता है। घेरा गीत क्या है, तो घेरा गीत किसको कहते हैं, कई बार सवाल पूछा जाता है कि घेरा गीत कैसन गीत लागे, यह भी सवाल आपसे पूछ लेगा। तो दरअसल घेरा गीत की अगर बात करें, है ना, यहां से भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। घेरा गीत जो होता है यह भी कब गाया जाता है, तो शीतकालीन मौसम में ही जो वो घेरा गीत को गाया जाता है। तो यहां से भी आपको चीजें याद रखना है, यहां से भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। और हाँ, डोहा गीत के बारे में आपको बता ही दिए पहले। ये डोहा गीत कब गाया जाता है, तो टूसू पर्व के अवसर पर, है ना, पूस महीने में ये गीत को गाया जाता है, डोहा गीत को। जबकि चाचर सोहरा में गाया जाता है और इसी गीत को क्या है, हारा बदिया के नाम से भी जाना जाता है। इसको हारा बदिया गीत भी कहा जाता है, हारा बदिया गीत भी इसे कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि ठंडा मौसम में गावल लोकगीत के कौन लोक वाद्यंत्र कर प्रयोग करल जाए। जो ठंडा मौसम में गाया जाता गीत है, जो गीत गाया जाता है, उस गीत को, है ना, उस गीत को जो वो क्या कहती है। तो ठंडा मौसम में गीत को कई सारे लोकगीत के नाम हमने बोला। एक गीत कौन सा गीत बोलेंगे, वहां पे हमने कई सारे लोकगीत के बारे में बात किया, चांचर की बात की, घेरा गीत की बात की, डोहा की बात की। ये सभी तो शीतकालीन अवसर पे ही गाया जाता है। तो इन गीतों में जो गाते समय वाद्यंत्रों का भी प्रयोग होता है, यानी कह सकते हैं कि साउंड सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से ढोल, मांदर, बांसुरी, धमसा, झाल, करताल, ये सभी जो वो बजाया जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर जो वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि ऋतु लोकगीत है सबसे बेसी गीत भेंटा है। तो ऋतु लोकगीत में सबसे ज्यादा गीत जो मिलता है वो वर्षा ऋतु का गीत देखने को मिलता है। ये हमने पहले आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। रसधारी की लागे, रसधारी की अगर बात करें कि रसधारी जो वो कैसा गीत है ना, रसधारी जो वो क्या है, तो यह जो वो लोकगीत का क्या है, लोकगीत का एक शैली है, लोकगीत की ये एक शैली है। तो यहां से आपको सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, यहां से भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। जितने भी प्रश्न हैं ये सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी सवाल आपसे कभी भी पूछ लेगा, कभी भी नहीं, जब परीक्षा होगा तभी पूछेगा, लेकिन ऐसा नहीं। आपको कहीं प्रैक्टिस सेट वगैरह भी लगाएंगे तो वहां पे भी आपको ये सभी सवालों से भेंट हो जाएगा। बाकी का भेंट मुलाकात करते रहना है, ये सब कुछ छोड़ना नहीं है जब तक आपका परीक्षा नहीं होता है तब तक। उसके बाद में फिर अपना भूलिए जाइएगा कि कौन सा गीत कब गाया जाता है। उधवा गीत में कौन रस पावल जाए। अब देखिए उधवा गीत में कौन सा रस पाया जाता है, तो यहाँ पे श्रृंगार रस की बात यहाँ पे की जा रही है, लेकिन श्रृंगार रस में भी कई कई अलग अलग भेद हैं। चाहे वो शांत रस की बात करें, संयोग श्रृंगार रस हो सकता है, वियोग श्रृंगार रस हो सकता है, करुण रस हो सकता है, शांत रस हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहां पे आपको जो इसका सही आंसर जो बताना है वो क्या हो जाएगा, यहां पे आंसर हो जाएगा इसका वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस दरअसल ये सभी जो वो आषाढ़ सावन महीने के समय में गाए जाने वाले लोक गीतों के ये प्रकार होते हैं, है ना। वियोग श्रृंगार रस जो वो इसके जो गीत जो गाए देखने को मिलते हैं वो ज्यादातर इस समय के गीत को जो वो इसमें से वियोग श्रृंगार रस की उपलब्धि होती है। तो यहां पे आपको ध्यान रखने। चलिए अगले सवाल पे आते हैं अगले सवाल पे। सूरभदरिया लोकगीत हके, सूरभदरिया कैसन लोकगीत हके। सूरभदरिया लोकगीत की बात करें तो यह एक वियोग श्रृंगार रस की गीत है ना। सूरभदरिया और उधवा ये दोनों जो वो क्या है, वियोग श्रृंगारिक रस के गीत लागे। अगले सवाल पे आते हैं, संयोग श्रृंगार रस एक लोकगीत लागे। अब चलिए वियोग तो आपने देख लिया, तो संयोग श्रृंगार रस का भी कोई लोकगीत होगा, बिल्कुल है। इसमें से राग चांचर, राग मोदियाली और राग भदरिया ये तीनों जो वो क्या है, संयोग श्रृंगार रस के लोकगीत हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, लोकगीत के आत्मा कहल गेल है। लोकगीत की आत्मा जो वो किसे कहा गया है,
इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए, अगर कहीं आता है तो ठीक है, नहीं तो तुक्का भी मार करके देखिए। उम्मीद करते हैं कि आप तुक्का भी सही ही लगाएंगे, है ना। अगर कहीं तुक्का सही नहीं लगता है तो फिर हम लोग आंसर देने के लिए हैं ही। आंसर तो आपको बता ही दिया जाएगा, बाद में कमेंट बॉक्स में हम आंसर को पिन कर देंगे। वहां पे आप चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में चल जाइएगा, वहां पे आंसर लिख दीजिएगा। और अगर पहले से आता है तो अपना भी आंसर लिख दीजिएगा, तो भी लिख दीजिएगा, है ना। और नहीं आता है तो भी बता दीजिएगा कि हमको आंसर नहीं आता है, तो भी हम बताएंगे। चलिए, बाकी के सभी चीजों को हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, और बहुत जल्दी आपके बीच में हम फिर से हाजिर होने वाले हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत दूर निकल गए, कोई मंगल ग्रह पे हम भी नहीं गए हैं, हम भी इसी ग्रह पे हैं, और हम भी झारखंड की धरती पर ही हैं और काम धाम ही कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहे हैं। जल्दी मेहनत का रंग आपके बीच में दिखेगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, इंतजार का फल मीठा होता है। बोलेगा ऐसा नहीं कि इंतजार करते करते समय ही पार हो जाए, तो वैसा भी नहीं होगा। जल्द ही हम लोग आप लोगों के बीच में एक बेहतर क्लास लेकर के आने वाले हैं, तो इसीलिए आप हमारे साथ में बने रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी थोड़ा सा कृपा कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह के कंटेंट आपको मिलते रहेंगे आने वाले समय में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं फिर से अगले टॉपिक में। और बाकी के अगर आपको, हाँ, कुछ लोगों का कमेंट है कि हम यहाँ पे अगर आपको आपके पास में ज्वाइन करना तो कैसे हम ज्वाइन करेंगे। चलिए, थोड़ा सा हम अपना पेड प्रमोशन भी कर लेते हैं। जब इतना कुछ बता ही दिए तो थोड़ा प्रमोशन भी लास्ट में कर ही लेते हैं। आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, नंबर तो लिखा हुआ है, तो क्यों फिर से मेहनत कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पे बता देते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है 9708305319। इस नंबर पे आप एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा हमसे। जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पे आपको सभी का क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलता है, सभी का क्लासेस आपको दे दिया जाएगा। बाकी के सभी का एमसीक्यू आपको मिलेगा, इसी तरह से टॉपिक वाइज सभी का हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। और आपको यहाँ पे जब आप ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको अंत में 30 जो वो फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा, है ना। 30 जो वो फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे मिलता है, जो कि प्रैक्टिस के लिए काफी है ना। 30 अगर आपको प्रैक्टिस सेट करवा देंगे तो इसके अलावे कह सकते हैं कि सवाल को फिर ढूंढने के लिए आपको झारखंड नहीं फिर किसी दूसरा ग्रह जाना पड़ेगा कि 30 से ज्यादा प्रैक्टिस सेट में फिर सवाल कहां से लाएंगे। सवाल भी नहीं मिलने लगेगा, इतना सवाल हम आपको 30 प्रैक्टिस सेट में कवर करा देंगे। बोलेंगे 30 प्रैक्टिस सेट में तो 3000 ना क्वेश्चन होगा, तो 3000 सवाल खोटा के लिए बहुत होता है, यकीन मानिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए। जिन्होंने हमारे साथ में ज्वाइन किया है उनको भी तहे दिल से शुक्रिया, जो नहीं ज्वाइन किए हैं उनको भी शुक्रिया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहीं थोड़ी बहुत अगर किसी तरह से परेशानी है तो थोड़ा बहुत कष्ट कर लीजिए, है ना, क्योंकि हम भी कष्ट कर रहे हैं आपके लिए, तो थोड़ा बहुत कष्ट आप भी कर लीजिए और थोड़ा सा जुटा लीजिए कुछ पैसा, और आप आकर के हमारे पास में ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे हम आपको बेस्ट कंटेंट के साथ में आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 4 बार तो हो गया, इतना और कितना धन्यवाद देंगे आपको। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में।